क्या आपको किसी से मिलने में घबराहट का अनुभव होता है या किसी नए जगह पर जाने, नए लोगों से बात करने में बहुत हिचकिचाहट होती है? या फिर आप कितना भी सच सवर लें, लेकिन मिरर में खुद को देखकर कॉन्फिडेंस नहीं आता, खुशी महसूस नहीं होती? अगर इन सारे प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो इसका मतलब है आप लो कॉन्फिडेंस का शिकार हैं और आप अपनी सेल्फ वर्थ नहीं समझते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैलिब्रेटिंग लाइफ्स विद विनीता। आइए, मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जिनको अपनाकर आप अपनी सेल्फ वर्थ को एनहेंस कर पाएंगे और अपना खुद का बेटर वर्जन बन पाएंगे। पहली बात, आप जो हैं जैसे हैं, आप गोरे हैं, काले हैं, लंबे हैं, पतले हैं, मोटे हैं, नाटे हैं, शहर में जन्म लिया है कि गांव में रहते हैं, या फिर कम पढ़े लिखे हैं या ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जो भी आपकी प्रेजेंट स्टेटस है, सबसे पहले जरूरी है उसको एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट योरसेल्फ। उसके बाद देखिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उस पर काम करिए। जिन चीजों में आप अच्छे हैं, मेक श्योर कि उसमें आपसे अच्छा कोई ना हो आपके आसपास। फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्कूल में मैथ्स टीचर हैं। अगर आप रोज सुबह जाते हैं, पढ़ा कर आप घर वापस आ जाते हैं, सो जाते हैं, अगले दिन सुबह आपका फिर वही रूटीन रहता है, इसमें कोई खास बात नहीं। लेकिन अगर आप अपने उसी मैथ्स के स्किल को और आगे बढ़ाते हैं, उसको और तराशते हैं, उस पर और मेहनत करते हैं, ताकि उस पूरे एरिया में आपका नाम हो जाता है कि आप एक बहुत अच्छे मैथ्स टीचर हैं, सारे बच्चे आपसे पढ़ना चाहते हैं, फिर देखिए खुद की नजर में आपकी वैल्यू कितनी बढ़ जाती है। इसी तरह मान लीजिए कोई महिला है और वो कुकिंग बहुत अच्छा करती है और उनको बहुत शौक है नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने का, तो कोशिश करनी चाहिए कि उस पे लगी रहें, उस स्किल को और आगे बढ़ाएं। घर से क्लाउड किचन शुरू कर सकती हैं। अपने उस स्किल को इतना बढ़ाएं कि खुद की नजर में लगे कि हाँ, मेरे में ये गुण है और मैं इसमें बहुत अच्छी हूँ। और जिन चीजों में आप अच्छी नहीं है, उस पर भी लगे रहें, उस पर भी मेहनत करते रहें। कोई भी इस धरती पर सीख कर नहीं आता, एक्सपर्ट बनकर नहीं आता है। इस तरह से आप जो हैं उसको एक्सेप्ट करिए और फिर अब खुद पर मेहनत करिए, अपने को अपग्रेड करिए और लगे रहिए। दूसरी बात, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हम सब के अंदर बैक ऑफ द माइंड एक बातचीत चलती रहती है, जैसे कल यहाँ गए थे, इससे मिलना है, आज ये काम है, बच्चे के स्कूल जाना है, या कल ये काम नहीं हो पाया, मुझे आज करना है। कोशिश करें कि अपने से ये बातचीत, ये हमारी जो सेल्फ टॉक है, ये हमेशा पॉजिटिव है। और जब हम पॉजिटिव रहेंगे, अंदर से सकारात्मक रहेंगे, तो हमारा जीवन भी उसी तरह से बनता चला जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि जीवन में बुरी घटनाएं नहीं आएंगी, गड्ढे नहीं आएंगे, लेकिन उसका सामना करने की हमें हिम्मत आ जाएगी। उसका सामना हम उसी पॉजिटिविटी के साथ कर पाएंगे। दिमाग में नेगेटिव विचार तो आएंगे ही, लेकिन उनको निकाल बाहर फेंकें, उनको झटक दें। एक बहुत फेमस बुद्धिस्ट कहावत है, व्हाट यू थिंक यू बिकम। आप जैसा जैसा सोचते हैं वैसे वैसे बनते चले जाते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि जीवन को लेके एक सकारात्मक नजरिया रखें, फ्यूचर अच्छा होगा ऐसी सोच रखें। और इस तरह से जैसे जैसे आप अच्छा सोचेंगे, आपके आसपास एक पॉजिटिव माहौल बनेगा, आप अपनी सेल्फ वर्थ भी उसी तरह से समझेंगे। आप खुद की भी रिस्पेक्ट करेंगे और समाज के भी लोग आपके रिस्पेक्ट करेंगे। इसलिए अपने साथ पॉजिटिव बातचीत बहुत जरूरी है। अब तीसरी बात, बी ए लाइफ टाइम लर्नर। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखना कभी मत छोड़िए। और जब आप अंदर से भरे होते हैं नॉलेज से, तो एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस आता है। इसलिए हमेशा खुद को एजुकेट करते रहना है, नए नए स्किल सीखना है, अपनी वोकेबुलरी पर काम करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़ सुनना है, खुद को अपडेटेड रखना है। और इस तरह से खुद को हमेशा एजुकेट करना है, अपनी नॉलेज बढ़ाना है। और जब आप अंदर से भरे होते हैं ज्ञान से, तो आप में लोगों का सामना करने में, समाज का सामना करने में एक हिम्मत आती है। आप अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं हर दिन। कभी भी खाली नहीं बैठना है, डाइवर्स सब्जेक्ट्स पर आप पढ़ाई कर सकते हैं
और नॉलेज केवल बुक से नहीं आती है, आप लोगों से सीख सकते हैं। ऑब्जर्वर बने, लोगों को वॉच करें, लोगों की बातें सुने, उससे सीखें। हर दिन कुछ ना कुछ सीखें। और सीखने की एक बहुत मजेदार बात होती है, आप जितना पढ़ते हैं, जितना सीखते जाते हैं, आपको लगता है आपको कुछ नहीं आता है, आप फिर और पढ़ते हैं और सीखते हैं, और इस तरह से यह प्रक्रिया जीवन भर चलते रहती है। जैसे जैसे आप सीखते जाते हैं, आपकी वैल्यू बढ़ती है, खुद की नजरों में, समाज की नजरों में। इसलिए बी ए लाइफ टाइम लर्नर। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, ओवरकम योर फियर्स। अपने डर से बाहर आए। इस जीवन में सबसे ज्यादा हमारे आत्मविश्वास को जो खत्म करता है वो है हमारा डर। फेल होने का डर, गिरने का डर, आलोचना का डर, लोगों के द्वारा जज किए जाने का डर। और जिसमें चौड़ा होकर इस डर का सामना करने की हिम्मत है, उसको फिर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। समाज में हम अक्सर देखते हैं कि अगर किसी ने हमारा मजाक उड़ा दिया, कुछ कह दिया, तो हम उस काम को करने से ऐसा डर जाते हैं कि फिर हम वहीं पर उस काम को छोड़ देते हैं। लेकिन जिसमें हिम्मत है, गिर कर उठने की हिम्मत है, वो फिर आगे बढ़ने से उसको कोई नहीं रोक सकता है। और वो अपनी नजरों में भी हीरो बन जाता है। अपनी सेल्फ वर्थ को वो बार बार साबित करता है। इसलिए अगर आपके वैल्यूज स्ट्रांग हैं, आप में डिसिप्लिन है, तो अपने वैल्यूज से खुद को खड़ा करें। लोगों की बातों पर मत जाएं, डरे नहीं, आगे बढ़ें। और इस जीवन में कोई हर चीज नहीं जानता है, हर कोई सीखता रहता है। इसलिए गिर कर उठने की हिम्मत रखें, अपने डर पर काबू पाएं। फिर देखिए कैसे आप अपनी सेल्फ वर्थ साबित करेंगे, अपनी नजरों में और समाज की नजरों में भी। और अब पांचवी महत्वपूर्ण बात, सराउंड योर सेल्फ विथ सपोर्टिव पीपल। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको सपोर्ट करें, जो आपको आदर दें, आपका सम्मान करें, जो आपको कुछ करते देखकर आपको सपोर्ट करें। हो सकता है कि ऐसे बहुत कम लोग मिले आपको, उंगलियों पे गिनने लायक। हो सकता है परिवार के सदस्य हो या फैमिली हो, फ्रेंड्स हो। लेकिन ऐसे लोग जो ग्रोथ माइंडसेट के हो, जो पॉजिटिव माइंडसेट के हो, कुछ आपको नया करते देख, कुछ अलग करते देख ताली बजाएं। और ऐसे लोगों की एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आप पर भी अपना असर डालती है। तो कोशिश करें हमेशा अपने आसपास सही लोगों का चुनाव करें। लेकिन समाज है, हर तरह के लोग हैं। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, आपको कुछ अच्छा करते देख, आपको आगे बढ़ता देख, आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। पर यहीं पर आपको संभलने की जरूरत है, और आपको उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है और अपने काम में लगे रहना है। और यही लोग एक दिन आपके लिए ताली बजाएंगे, आपको सलाम करेंगे। इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि अपनी सेल्फ ग्रोथ की जर्नी पर लगे रहिए। और इस तरह से आप अपनी वैल्यू अपनी नजरों में भी बढ़ाएंगे और समाज भी आपका आदर करेगा। अब मेरा सिक्स्थ पॉइंट, सेलिब्रेट स्मॉल विंस। फ्रेंड्स, आपको पता है जीवन में दो ही तरह की खुशियां होती हैं, बड़ी खुशियां और छोटी खुशियां। बड़ी खुशियां कितनी होती हैं? 8 या 10 बस। जैसे शादी हो गई, बच्चों का जन्म हो गया, नौकरी हो गई, घर खरीदना हो गया, या किसी हिल स्टेशन की सैर हो गई। लेकिन अगर छोटी खुशियों की बात करें तो वो अनगिनत होती हैं, जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं। याद करिए आखिरी बार आपने कब सेलिब्रेट किया था। हर दिन हमारे आसपास ऐसी बातें होती रहती हैं जिनको हम नजरअंदाज कर देते हैं। मान लीजिए कि आपने एक डिश बनाया और आपके बच्चों को बहुत पसंद आया, उनके चेहरे पर जो खुशी आई, आप उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। यही असली जीवन है। आपने सुबह उठने का प्लान बनाया और आप उसमें सफल रहे, लगातार 1 हफ्ता आप जल्दी सुबह उठ गए, अपनी पीठ थपथपाइए, ये आपके लिए एक उपलब्धि है। इसी तरह मान लीजिए आपने वर्कआउट का प्लान बनाया और आप लगातार उसको कर पा रहे हैं, ये आपके लिए एक उपलब्धि है। इस तरह से जब आप अपनी छोटी छोटी खुशियों को, छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करेंगे, तो हर दिन सार्थक रूप से जिएंगे। और आप अपने को प्रूव करेंगे हर दिन
आप खुद की नजरों में आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। आप अपनी सेल्फ वर्थ को हर दिन प्रूव करेंगे। खुशियों में आपकी वैल्यू छिपी है कि किस तरह से आप जीवन को जी रहे हैं। इसलिए मेरे इस पॉइंट को सीरियसली लीजिएगा और हर छोटी चीज को, हर छोटी खुशी को बड़ी विन की तरह सेलिब्रेट करिएगा। और अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात, इन्वेस्ट इन सेल्फ केयर। अगर आप सच में अपनी सेल्फ वर्थ समझते हैं, अपनी कद्र करते हैं, तो आप खुद पर इन्वेस्ट करिएगा। इसमें सबसे जरूरी है अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना और अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना। फिजिकल हेल्थ के लिए, जैसा मैं हमेशा से बोलते आ रही हूँ और आप सब भी जानते होंगे, लेकिन ये रिमाइंडर है हम सब के लिए कि हमें अपने खान पान का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्या खा रहे हैं सोच समझ कर खाना है। उसी तरह से अपने एक्सरसाइज, अपने वर्कआउट के लिए समय निकालना है, उसको बिल्कुल भी हमें नजरअंदाज नहीं करना है। साथ ही हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए पूजा पाठ, अध्यात्म का सहारा जरूर लेना चाहिए। इससे मेडिटेशन है या फिर डेली प्रेयर है, ये हमको बहुत हेल्प करता है। आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में लगे रहना है, खुद के साथ समय बिताना है, कुछ समय एकांत में बिताना है। तो इस तरह से जब आप खुद पर काम करेंगे तो आप देखिए आपका दिन अच्छा बीतेगा, आने वाला समय अच्छा बीतेगा। ये सब बहुत जरूरी है। अपने ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो या हमारा मानसिक स्वास्थ्य हो। और लास्ट में एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगी आज, कि हम सबका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ता जा रहा है। अगर हम समय समय पर गैजेट डिटॉक्स करें, थोड़ी देर स्क्रीन और मोबाइल से दूरी बना लें, तो शायद हमारे मेंटल पीस के लिए बहुत अच्छा होगा। हम सबको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आज जितनी भी बातें हुई आपसे, मुझे लगता है कि ये हम सब के लिए एक ब्यूटीफुल रिमाइंडर है कि हम अपनी पर्सनालिटी को और अच्छा बनाने के लिए, अपने सेल्फ वर्थ को और आगे बढ़ाने के लिए और एनहेंस करने के लिए लगे रहें, ताकि हमारा आने वाला समय अच्छा हो, हमारा फ्यूचर और अच्छा बने। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ अगले एपिसोड में आपके साथ किसी और नए टॉपिक के साथ। बाय, नमस्कार।